समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया बहुजन समाज पार्टी ने तो उस नाते मेरा जो हमारे आदेश हम लोग मनाने के लिए तैयारी करते हैं, तो सारे जिम्मेदार लोगों को यहाँ बुला लिया गया था और जिम्मेदार लोगों के बीच में 15 जनवरी की तैयारी करने के लिए, क्षेत्र में जाने के लिए, और इसी प्रकार हम लोग पूरे क्षेत्र में अपनी जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। उसी के लिए बैठक बुलाई थी और संगठन की समीक्षा भी करने के लिए। आने वाले जो ग्राम पंचायत चुनाव है उसको लेकर कैसी तैयारी है पार्टी की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हमेशा जिस तरीके से आपने देखा होगा, फौज में हमेशा ट्रेनिंग होती रहती है। कि क्यों ट्रेनिंग होती है कि कभी भी अचानक कोई भी देश में अगर हमसे या हमारे देश पे कोई वार करने आए तो हमारी हमेशा फौज तैयार है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक मिशनरी वर्कर चाहे जब चुनाव करा लो वो तैयार हमेशा रहता। तैयारी हमेशा बीएसपी की चलती रहती है। अपने संगठन को देखते हुए सियासत और संगठन हमेशा तैयारी करते रहते हैं। 2022 को लेकर झबरेड़ा में किस तरह से जो है पार्टी को देखिए, आपको मालूम है बहुजन समाज पार्टी झबरेड़ा में पूरी ताकत के साथ, मजबूत के साथ चुनाव लड़ रही है। झबरेड़ा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस बार आप देखेंगे ये जोश भी आपको देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ बांटने की बात करते, यहाँ तो वर्कर आप देख रहे हैं आर्थिक दिवस में अपनी नेता को खुद सहयोग कर रहा, आप देख रहे थे। तो इस प्रकार झबरेड़ा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में सरकार बनाने इस बार हम लोग जा रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी भी जो है पूरी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का आगाज कर चुकी है, तो कैसे देखते हैं, इसका कोई नुकसान हो? देखिए, आम आदमी पार्टी देश में हर दल को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हमारा अपना मिशन और मूवमेंट। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन और मूवमेंट है। तो ये दल हैं, लोग बनाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। बहुत से लोग आए, लेकिन हम तो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो यही उनका है, हम अच्छी बात है चुनाव मैदान में आए, लड़ें चुनाव। हम अपना प्रदर्शन करेंगे, वो अपना दिखाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। हमारा बेहतर ये होगा कि हम लोगों ने उत्तराखंड में हमारे 12-12, 13-13 एमएलए रहे हैं और उसी पैटर्न पे आज देखिए सब जिम्मेदार हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए आपके साथ सब लोग खड़े हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं आज इस तरीके से, क्योंकि कार्यकर्ता के अंदर जोश हैगा। कार्यकर्ता तीसरे विकल्प के रूप में देख रहा है कि इस बार, और कार्यकर्ता ही नहीं, आज इस उत्तराखंड के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पाल, प्रजापति, कश्यप हो, शाक, सैनी, मौर्य हो, मुसलमान हो, हर इंसान ये बात समझ रहा है कि कभी हम कांग्रेस की सरकार बनाते, कभी बीजेपी की सरकार बनाते। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों राजनीतिक दल। ये कहते पहले तुम चलो फिर हम चला रहेंगे। तो ये केवल जनता की तरफ नहीं देखते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, लाइन ऑर्डर मेंटेन रहा, विकास हुआ, नौजवानों को रोजगार मिला, गन्ने का मूल 14 दिन में देने के लिए ऐलान कर दिया और गन्ने किसानों के लिए आय भी बढ़ाने का, क्योंकि मूल भी बढ़ाने का काम किया था। जब लोगों ने पैसा भी गन्ने का टाइम से मिल रहा था और मूल भी बढ़ाया गया था, किसान खुशहाल था उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी की सरकार। इसी तर्ज पर आज किसान उत्तराखंड का हो, नौजवान उत्तराखंड का हो, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, मजदूर हो, हर इंसान आशा कर रहा है कि इस बार सरकार बीएसपी की उत्तराखंड में बनेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी सरकार। मुद्दे क्या रहेंगे 2022 चुनाव? देखिए, हमारा मुद्दा तो आप जानते हैं कि सबसे पहले मुद्दा यही है कि इंसान को शांति, सुकून, लाइन ऑर्डर मेंटेन। दूसरे नंबर पे किसानों के लिए, जो किसानों के आज देख रहे काला कानून जिस तरीके लगाया गया, उसके विरोध में किसान सड़कों पर है। एक तरफ किसान सर्दी में बेचारा मर रहा है, 20-20, 22-22 किसान, देखो क्या हालत है। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो अमित शाह जी हैं और उनके नेता हैं, कहाँ बंगाल में रैली कर रहे हैं, खाना खाते फिर रहे हैं। एक तरफ मर रहा है भूख, मतलब किसान, अन्नदाता भूखा मर रहा, और एक तरफ दूसरी तरफ भोज खाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए हमारी नेता ने इस चीज़ के लिए स्पष्ट कहा है कि हम किसानों के साथ हैं और इस काले कानून को वापस लेने की कृपा करें, मतलब वापस लिए जाए, इसके लिए बहन जी ने भी कहा गया। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के उसमें और बिजली फ्री कर दी है,
उसमें बसपा का क्या होता आपको शायद मालूम है, उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जब भी दौरा उनका होता था तो शिक्षा स्कूलों का दौरा होता था, स्वास्थ्य अस्पतालों का दौरा होता था, सुरक्षा थाने का दौरा होता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी समय से देने काम किया। बीएसपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पांचों, और लाइट, पानी, बिजली, पानी सब समय से देने काम किया था। तभी उत्तर प्रदेश के अंदर आज बहन जी चिल्ला रहा हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग। जिस प्रकार से पहले संगठन जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में जो देते थे, ट्रेनिंग वगैरह देते थे, तो अब क्यों पीछे हट रहे? आप कहाँ पीछे हट रहे हैं? आपने कहाँ देखा? अब बताओ, फिर संगठन हमारा तैयार है। हमने तो केवल एक विधानसभा में आए, आप देखो हजारों लोग विधानसभा में आ गए। जिस दिन जिले की आप देखना 15 जनवरी को यहाँ जन्मदिन मनाया जाएगा बहन जी का, आप देखना हजारों लोग आपके सामने खुद देख नजर आएंगे। मीटिंग में तो पिछली बार देखने को मिला था कि वहाँ भी जूता पथरी हुई बसपा की। कब? ये भाई ये बसपा के लोग नहीं होंगे। बसपा के, भाजपा और कांग्रेस बसपा के यहाँ बीच में पहुँचाना चाहती है, किसी तरह की विघटन हो। लेकिन बसपा का जो सिपाही होता है, अनुशासन, अगर जो अनुशासन में है, सिस्टम में है, वो बसपा होती है। जो सिस्टम और अनुशासन हो तो बसपा का वर्कर कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जो हमारी नेता का आज हमारे 15 जनवरी को हमारी नेता का जन्मदिन मनाया जाता है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का हम लोग जन्मदिन आर्थिक दिवस के रूप में, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे देश के अंदर। तो इसी हिसाब से इस स्टेट का मैं